पुनः सबको सादर प्रणाम मेरा। आज प्रणाम सर। सभी प्रणाम सर। हाँ जी सभी अब म्यूट ही रखें, सभी म्यूट रखें। जब हम बोलें तभी अनम्यूट करने हैं आपको, ठीक है? सबको म्यूट ही रखना है। ऑल म्यूट में कर देता हूं। जब निर्देश मिले तभी अपने को अनम्यूट करना है, ठीक है? चलिए आज का सब म्यूट रखेंगे तो आवाज स्पष्ट आएगी। दो तीन चीजें अपने को ध्यान रखना है। एक तो 40 मिनट का ही है, इसका 40 मिनट के बाद बंद होगा, तो फिर से आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए आज का महत्वपूर्ण विषय योग, जो शरीर और मन में समन्वय बनाने वाला, जीवन जीने की कला सिखाने वाला, स्वस्थ प्रसन्न चित्त एकाग्र चित्त रहने की विधि जो योग है। महर्षि पतंजलि ने योग महत्वपूर्ण ग्रंथ पतंजलि के योग दर्शन, जिसमें 4 पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, 4 पाद मिलाकर 195 सूत्र की रचना की, जिसमें अष्टांगिक मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पर आज संगोष्ठी होनी है। आप सभी के द्वारा अपने चयन किए हुए मार्ग ध्यान देना। तो सर्वप्रथम इसमें हम नीतू मुंदड़ा जी अपने कृष्णानगर केंद्र से जो टीचर हैं, जो केंद्र प्रमुख हैं, नीतू मुंदड़ा जी अपनी व्याख्यान देंगे। आदरणीय नीतू मुंदड़ा जी अनम्यूट करके आए। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। शुरू करूँ? दिख रहा है नहीं? वीडियो ऑन करो सर, आवाज आ रही है? ये तो मैं बंद कर दी। तुम ही मैं अभी आऊंगी, मैं और बता दूंगी। 30 रुपए का पता देगा तो मतलब 3 रुपए पता ले ले, रुपये अगला ले जाओ। हाँ क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। और बाकी लोग भी बोलते जाते हैं, ये देखिए। बाकी लोग म्यूट करें भाई, म्यूट करें। चलिए मैं सबको चलिए नीतू मैम फिर से आप अनम्यूट हो तो। नहीं हो पा रही है। हाँ अनम्यूट हो फिर से। म्यूट टू ऑल करना पड़ेगा जी। हाँ चलिए आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही, अब बताएं जी। आदरणीय गुरुजन एवं उपस्थित साधकों को मेरा सादर नमन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग मार्ग के 8 चरण हैं, यह हम सब जानते ही हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। आज मैं बात करूंगी प्राणायाम पर, जो कि चौथा चरण है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण या श्वास का नियमन, प्राण का विस्तार अर्थात लयबद्ध श्वसन क्रिया। प्राणायाम प्रक्रिया में श्वास वाहिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। शरीर द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। किसी के समस्त प्राणियों को एक सीमित मात्रा में सांस की पूंजी मिली हुई है, और जिस दिन सांस की पूंजी खत्म हो जाती है, उस प्राणी को पृथ्वीलोक से बुला लिया जाता है। आदमी की सामान्य सांस की गति 17 से 18 बार प्रति मिनट होती है। सबसे अधिक जीवित रहने वाला प्राणी कछुआ है।
जो कि प्रति मिनट 5 से 6 बार श्वास लेता है। प्राणायाम द्वारा श्वास की गति को नियंत्रित एवं नियमित कर लेने से मनुष्य समस्त इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। आसनों से कहीं अधिक उपयोग प्राणायाम का है, कारण शरीर में यह प्राण ऊर्जा सभी अंगों को चलाने का कार्य करती है। योगासनों के माध्यम से हम स्थूल शरीर की विकृतियों को दूर करते हैं, तो प्राणायाम से स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। स्थूल रूप से प्राणायाम श्वास प्रश्वास के व्यायाम की एक पद्धति है, जिससे फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, रक्त संचार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगती है। शरीर विज्ञान के अनुसार मानव के दोनों फेफड़े श्वास को अपने भीतर भरने वाले वे यंत्र हैं जिनमें भरी हुई वायु पूरे शरीर में पहुंचकर ऑक्सीजन प्रदान करती है और विभिन्न अवयवों से उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल फेंकती है। यह क्रिया यदि ठीक से होती रहे तो हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं और रक्त शोधन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। प्राणायाम में कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि पूरक यानी श्वास को भरना, फिर है कुंभक यानी श्वास को रोकना, उसके बाद है रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना। कुंभक भी 2 प्रकार के हैं, आंतरिक कुंभक यानी जब हम श्वास को भर के रोकते हैं, दूसरा है बाह्य कुंभक जब हम श्वास को बाहर निकाल करके रोकते हैं। प्राणायाम करते समय 3 तरह के बंध भी लगाए जाते हैं। पहला है मूल बंध, इसमें निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकोचन करके अपान वायु को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह मूल बंध है। पेड़ों में स्थित सभी अंगों की क्रियाशीलता इससे बढ़ जाती है। मधुमेह, बवासीर, प्रदर एवं कई बीमारियों में यह लाभदायक है। दूसरा बंध है उड्डान बंध। रेचक करते हुए धीरे धीरे श्वास निकालकर पेट को अंदर की ओर खींचते हुए जब हम नाभि को रीढ़ मूल से लगाते हैं तो यह उड्डान बंध कहलाती है। पेट संबंधित सभी बीमारियों में यह बंध बहुत उपयोगी है। यह बंध लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक सब पर अपना प्रभाव डालती है। अब तीसरा बंध है जालंधर बंध। इसमें कुंभक लगाकर थोड़ी को कंठकूप से लगाया जाता है, तब वह जालंधर बंध कहलाता है। गले से संबंधित सभी दोषों, सभी विकार दूर होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड सभी प्रभाव में आते हैं। प्राणायाम करते समय हमें कुछ विशेष बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अभ्यास करते समय खुले स्थान में बैठना चाहिए, वस्त्र हमारे अधिक कसे हुए ना हो। प्रातःकाल का अभ्यास सबसे उत्तम है। पेट खाली हो। दमा, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगियों को कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभाव में आती है, विशेषकर ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी। प्राणायाम करने के पूर्व यह आवश्यक है कि साधक अपने शरीर व मन को यम नियम का पालन करते हुए तथा आसनों का दृढ़ अभ्यास करके प्राणायाम करने के उपयुक्त बनाए। प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं। केंद्रों में नित्य अभ्यास के समय हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, गहरे लंबे श्वास, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, इन सब का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं। अब ये तो ही प्राणायाम के बारे में विस्तार से चर्चा। अब मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन के बाद से करीब पिछले 5 महीने से शाम को एक प्राणायाम की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसके सारे साधक एक्चुअली मेरे रिश्तेदार ही हैं। क्लास की शुरुआत डागा सर के मार्गदर्शन में हुई थी, बहुत बढ़िया। लेकिन अपनी व्यावसायिक व्यस्तता के कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो फिर धीरे धीरे मैंने इस क्लास को लेना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि उन्होंने जब क्लास हमने चालू की थी, 1-2 को छोड़ के बाकी को कोई खास रुचि नहीं थी योग के प्रति, लेकिन आज वो सारे साधक इतने पारंगत हो गए प्राणायाम में, क्योंकि उनकी बहुत सारी व्याधियां दूर हुई है और वो काफी ऊर्जावान एवं तनाव रहित खुद को महसूस कर रहे हैं। किसी की नेत्र ज्योति बढ़ गई है, तो किसी के निष्कासन अंग ठीक से काम करने लगे हैं, किसी के खराटे बंद हो गए हैं, तो किसी का एक जन की तो बीपी, जिसका नीचे वाला बीपी 110-100 सालों से रह रहा था, उनकी बीपी 80 पे आ गई है। और बहुत सारी मतलब हर साधक को कुछ ना कुछ फायदा, किसी का निद्रा, किसी की खांसी, ये सब दूर हो गई है। और तो और एक बात और, जो इस महामारी के समय हम ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करने की बात करते हैं, तो उन सबका जो ऑक्सीजन लेवल कम था वो नियमित प्राणायाम करने से काफी बेहतर हो गया है। और अब वो उधर से और अब तो वे अपने
परिचितों को भी प्राणायाम करवाने लगे ऑनलाइन। और ये सब कुछ सच कहा जाए तो संभव हुआ है भारतीय संस्थान के कारण। संस्थान के सभी अधिकारियों व शिक्षकगण ने योग प्राणायाम की बारीकियों से हमें अवगत कराया, वो भी बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से। आधार भारतीय योग संस्थान जिसने हमें शरीर और मन को स्वस्थ रखने की कला सिखाई और जीवन के उद्देश्य को समझने की विधि बताई। जय भारत, जय योग। आप सबको प्रणाम। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान। नहीं तो मुझे आपसे एक आग्रह, एक प्राणायाम अवश्य कराएं। यहाँ एक गहरी लंबी सांस का अभ्यास, एक गहरी लंबी सांस का अभ्यास 1 मिनट। सभी अपनी पीठ गर्दन कमर सीधी कर ले, चश्मे उतार दे, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियां अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालते जाएं। श्वास निकालते समय पेट अंदर की ओर पिचकेगा, नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकने की कोशिश करें। हम बहुत धीरे धीरे वापस श्वास को भरना आरंभ करें। इस समय पेट ढीला होगा। पूरा श्वास जब कंठ तक भर जाए तो रुकने का प्रयास करें। अब फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालती है। यही क्रिया 2 बार और दोहराएंगे सभी। श्वास बाहर निकालते समय नाभि को रीढ़ मूल से लगाना है, थोड़ी देर रुकना है और वापस श्वास को धीरे धीरे भरते हुए पेट को ढीला छोड़ना है। एक आवृत्ति और ले ले। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। विश्राम। प्राणायाम प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करने का, प्राणों पर विजय प्राप्त करने का, मन को नियंत्रित करने का बहुत सुंदर क्रिया। गायत्री मंत्र और भावार्थ कराए मैम, नहीं तो मैम गायत्री मंत्र और भावार्थ। आवाज आ रही है? गायत्री मंत्र भी कराएं। हाँ जी, हाँ जी। गायत्री मंत्र सभी एक साथ करें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत सुंदर तरीके से नीतू मैम ने प्राणायाम के विषय में हमें अवगत कराया, व्याख्यान दी, अपने उद्गार प्रकट किए। इस कड़ी में आगे मैं श्रीमती वंदना आहूजा जी को आमंत्रित करता हूं। योग के अष्टांगिक मार्ग में किसी एक मार्ग पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित करता हूं। आदरणीय वंदना मैम जी, श्रीमती वंदना आहूजा जी है, जुड़ी है कि नहीं? श्रीमती वंदना आहूजा जी आई है कि नहीं? अभी नहीं है। म्यूट कर जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ रही है सर आवाज? आ रही जी। नमस्कार सबको। हाँ जी, नमस्कार जी। आ रही है ना ठीक से आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। स्क्रीन में आ रही। स्क्रीन पर मेरी ऑन है ना जी। ध्यान क्या है? ध्यान पर्दा हटाने की कला है। पर्दा हटाने की कला है। यह पर्दा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे
अंतर स्थल पे है। ये पर्दा बुना है विचारों के ताने बानों से। बुरे विचार, अच्छे विचार को हटाना, उनको रोकना ही ध्यान है। ध्यान एक ऐसी संधि है जिसमें तुम तो हो, जगत तो है, लेकिन पूरी तरह मिटा हुआ अवस्था ही ध्यान है। निर्विचार अवस्था ही ध्यान है। देखें उस उगते हुए सूरज को, पूरे चंद्रमा को, शांत वृक्षों को, गुलमोहर के फूलों को। इतना भी विचार नहीं कि ये फूल गुलमोहर के हैं, इतना भी विचार नहीं कि ये फूल कितने सुंदर हैं। यह अवस्था जब आवाज, मौन और स्तंभ हम रह जाते हैं, यह ध्यान है। ध्यान के लिए हम अपने आप को शिथिल करते हैं। इस आपाधापी से दूर कुछ क्षण शांत बैठकर हम अपनी चारों तरफ की आवाजों को सुनते हैं। उन पक्षियों की चहचहाट, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसकी माला बना ले। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार इसे आनापानसती ध्यान कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने इस पे जोर दिया है कि ध्यान के लिए अपनी सांसों को देखें, आती और जाती हुई सांसों पे। इस चक्र को निहारते रहें। ये सांसों का जो मंडल चल रहा है, उस पे टकटकी बांधे रहें। एक अवस्था ऐसी आएगी, तुम मिट जाओगे, पूरा संसार मिट जाएगा, शून्य रह जाएगा। वह अवस्था ध्यान है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध कर चित्त की स्थिरता ही ध्यान है। मन, बुद्धि व चित्त की स्थिरता। योग से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर मन, बुद्धि और चित्त को स्थिर करते हैं और यह ध्यान की अवस्था घटती है। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब मार्गों पर चलकर ही हम इस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जब सुख बजता है तो हम उस परमात्मा के करीब रहते हैं। अनायास ही हम घूमते घूमते उस परमात्मा के करीब आके पहुंचते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न, आनंदित व प्रफुल्लित रहता है तो ध्यान जल्दी लगता है। दुख की अवस्था में तो विचार ज्यादा चलते हैं। दुख में कहाँ कृतज्ञता, कहाँ धन्यवाद का भाव। सुख के क्षणों में हम उस ध्यान को जल्दी प्राप्त करते हैं। जब मन हल्का हो, ध्यान का भाव हो, तो हजारों काम छोड़कर भी उस ध्यान के लिए भूमि पर बैठ जाएं, पृथ्वी के साथ एक हो जाएं। उस अवस्था को प्राप्त करें जब तुम तो हो, जगत तो है, लेकिन सब कुछ शून्य है। वह अवस्था ध्यान है। ध्यान छोटे बच्चों को भी घटता है। जब छोटा बच्चा तितली को पकड़ने के लिए तितली के पीछे दौड़ता है, पूरी तरह वो अपने आप को भूल जाता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है। तितली हुई उसकी सारी दुनिया बन जाती है। यही ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हम इन 8 मार्गों पर चलकर हम प्रसन्नचित्त, आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं, जिससे ध्यान जल्दी घटित होता है। और योग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान अनुभूति है,
और योग के द्वारा ही हम इस अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए योग हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। और आगे है? आवाज म्यूट हो गई है। चलिए और आगे है? आपकी आवाज म्यूट हो गई है। चलिए ठीक है। वंदना मैम जी, धारणा की पराकाष्ठा ही ध्यान है। बहुत सुंदर व्याख्यान आपका। ठीक है, प्रथम बार है हम सबके लिए, मेरे स्वयं के लिए। मैं स्वयं भी इस प्रकार होस्टिंग जो है फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। मैं स्वयं भी प्रेशर में हूं। ठीक है, तो इसमें ऐसा अगर हम लगातार ऐसा अभ्यास करते रहें तो निश्चय ही बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको आगे भी कर पाएंगे। चलिए, इसी कड़ी में म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें। चलिए, इसी कड़ी में आगे अक्षय सूद जी, आदरणीय श्रद्धेय अक्षय सूद जी को आमंत्रित करता हूं। जी हाँ जी, हाँ जी, वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आइए। आपके चेहरे पे लाइट के लिए कोई बल्ब जलाइए, थोड़ा कम लाइट आपके चेहरे पे। बाकी ठीक है जी। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो विषय आज रखा गया है उसमें योग में यम के बाद दूसरा जो बिंदु आता है नियम। योग में नियम संबंधी चर्चा के पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि इसमें योग के प्रथम अंग यम से अलग क्या बात है। यम मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक दुखों से मुक्ति प्रदान करता है ताकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर में लीन होने के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। उसी प्रकार नियम में भी दुखों एवं आपदाओं से छुटकारा प्रदान करने वाला योग का द्वितीय अंग कहा जाता है। मेरे विचार से इन दोनों में अंतर यही है कि यम में नियम की पांचों बातें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि यह बताती हैं कि दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जबकि नियम के पांचों बिंदु साधक को अपने प्रति सजग रहने, अपने शरीर को ठीक रखने, आगे संतोष, तप एवं स्वाध्याय के मार्ग पर चलकर ईश्वर के प्रति समर्पित होने की प्रक्रिया का ज्ञान देते हैं। नियम के संबंध में विचार करने के पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने स्वयं को, अपने शरीर को प्यार नहीं करता, वह दूसरों को प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं कर सकता। अब हम विस्तार से नियम के प्रत्येक पांचों बिंदुओं पर अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला शौच। इसके द्वारा अपने शरीर के प्रति अच्छा व्यवहार अर्थात शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना होता है। साथ ही इसके लिए हमें आहारीय तथा मानसिक शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए हमें प्रायः रोज प्रातः जल्दी उठकर मल त्याग कर आवश्यक क्रियाओं आदि से मुक्त होकर, हो सके तो स्नान कर निश्चित समय पर योग के लिए स्वच्छ वातावरण में उपस्थित होना चाहिए। हो सके तो श्रीमान मुकेश सोनी जी की कक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। आगे शौच के अंतर्गत शरीर की शुद्धि के लिए समय समय पर नेति क्रिया, जिसमें जल नेति और श्रुत नेति दोनों आते हैं, ऐसे दो प्रकार की होती है। आवश्यकता अनुसार सप्ताह में, माह में कभी कभी बस्ती क्रिया, कभी एनिमा, शरीर की आंतों की सफाई के लिए करना चाहिए।
ताकि कब्ज वगैरह ना रहे। यदि आवश्यक हो तो शंख प्रक्षालन क्रमांक का 6 माह में पूरे शरीर की पूर्ण शुद्धि की जा सकती है। छोटी एवं बड़ी आंत की शुद्धि के साथ साथ शरीर के पूरे पाचन संस्थान की शुद्धि इससे हो जाती है। कभी कभी कुंजल क्रिया पेट में एकत्र विषाक्त पदार्थों अम्ल आदि को निकालने के लिए संबंधी अन्य क्रियाओं द्वारा शरीर की शुद्धि, जैसे भाप स्नान, मड थेरापी, जिसको मट्टी से शरीर को लेप करना, पेट पर मट्टी की पट्टी रखना 20-25 मिनट केवल। कभी कभी किसी अंग में पीड़ा हो तो गीली पट्टी का लपेट आदि करना। इसके अतिरिक्त रोज संभव हो सके तो समय पर धूप स्नान लेने से विटामिन डी प्राप्त होते रहता है। इन सभी क्रियाओं से शारीरिक विषाक्तता दूर होती है तथा शरीर योग में आसन तथा प्राणायाम को भली भांति करने के लिए अनुकूल बना रहता है। पहले बताई गई ये सब शौच क्रियाओं के साथ साथ हमें शुद्ध हल्का सुपाच्य आहार ग्रहण करना चाहिए तथा संतुलित आहार लेने के साथ साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि उसमें क्षारीय पदार्थ अधिक हो, अम्लीय पदार्थ कम से कम हो। इसका रेशो शरीर शास्त्रियों द्वारा 80% और 20% बताया गया है। यदि हो सके तो 60 और 40 का रेशो रखा जाए तब भी ठीक है। आपको पता ही होगा कि सभी अनाज, तले भुने पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, ये सब अम्लीय में आते हैं तथा सब्जियां, क्षारीय पदार्थ, फल फूल आदि जो है ये क्षारीय पदार्थ में आते हैं। शारीरिक शुद्धि आहार के साथ साथ शौच आदि के साथ साथ उपवास आदि भी समय के अनुसार कभी कभी किया जाना चाहिए। इसका विशेष महत्व है, जिससे पाचन क्रिया ठीक बनी रहती है तथा शरीर की शौच होने की स्थिरता रहती है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है संतोष। नियम में दूसरा मुख्य बिंदु संतोष है। इसमें अपनी मेहनत पुरुषार्थ द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में रहते हुए संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करना आता है। इसके बाद तीसरा आता है तप। जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लाभ हानि, दुख सुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को शांति व धैर्य पूर्वक सहन करते हुए जीवन निर्वाह करना, ये तप में आता है। तप को हठ योग के अंतर्गत भी लिया जाता है। इसके बाद चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का आपको पता ही होगा कि भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं का अध्ययन करना, वेदों का ज्ञान तथा धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करना। इन सब में मुख्य बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि देश व राष्ट्र धर्म की बातों को जानने के लिए प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आपको पता ही होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा कि सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए राष्ट्र धर्म का ख्याल करते हुए इतिहास का अध्ययन भी जरूर करना चाहिए। सभी धर्मों का इतिहास का अध्ययन करने से अपने को सब में कंपैरेटिव स्टडी मिलती है। अपना जो धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इस बात का पता चलता है। पांचवा ईश्वर प्रणिधान। योग के सभी अंगों की बातों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। ज्यादा इस बात को लंबा ना करते हुए आप मुझे आदेश करेंगे तो मैं और बोलूंगा, वैसे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी आवाज आई आपको पूरी सर? हेलो। अच्छा जी, आगे जिनका भी हो शुरू करिए सर। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर आपका व्याख्यान, पूरे जीवन समर्पित योग के प्रति। अभी आदरणीय सूद जी रायपुर में अलग अलग जगहों पर ध्यान की कक्षाएं लेते हैं और पूरी तरीके से योग पे समर्पित विगत 25 से 30 साल, कितने साल हो गए सूद साहब? 30 साल हो गए योग के, करीब 17-18 साल हो गए।
यहाँ जो कक्षा शुरू किए थे वो 2005 में शुरू किए थे, उसके 4 साल पहले से हम लोग कर रहे थे अलग अलग स्थानों पर। कक्षा ये वाली जो हमारी स्टार्ट हुई है ये 2005 अक्टूबर में चालू हुई सर। जी जी, आप जैसे जैसे लोगों की रुचि बनी, गांव में भी जाकर हम लोग सिखाए। अनुभव के बारे में आप समय बाद में देंगे तो मैं और बातें बताऊंगा सर। अभी मैं इसीलिए अपनी वाणी को विराम दिया हूँ कि अन्य लोग बहुत से हैं। धन्यवाद। निश्चित, आप हम सबके प्रेरणा स्रोत आप हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले बहुत बीमार रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था 1976 में। 1976 में जो मुझे अनुभव मिला, और मैंने उसके बाद 1976 से अभी तक के कोई भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई, आयुर्वेदिक भी कम से कम नहीं के बराबर। तो 1976 से मैं ये सब जो आप लोगों से सीखता हूँ, पता चलता है, उसी के अनुसार शरीर को ठीक रखने की कोशिश करता हूँ। आपको पता ही होगा कि 73 पार कर चुका हूँ, बाकी आगे आप लोगों के कुछ कहाँ जा सकता है आगे जो है। भगवान की मर्जी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे हमारे परिवार के बड़े सदस्य, हम सबके प्रेरणा स्रोत। आगे इसी कड़ी में आदरणीय सुदेशना मेने जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती सुदेशना मेने जी, अनम्यूट करें आप, आप म्यूट है, अनम्यूट करें, अनम्यूट। अब आवाज आ रहा है? हाँ, अब क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ जी। एक मिनट में एक बार आप अपन फिर से ज्वाइन करेंगे। 1 मिनट में ये जाने वाला है, मीटिंग 1 मिनट ही शेष है। मैं इसको ऑल मीटिंग एंड करके फिर से अपन ज्वाइन करते हैं। सबको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? 40 मिनट का ही ये सेशन होता है, हमको मिलता है। फिर से अपन फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ये। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन। ध्यान, मैं कौन हूँ यह जानने की एक कला है। आइए आज इसी कला को हम जानते हैं। तो सभी लोग अपने जगह पर ही सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस किसी भी आसन पे हम सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठ सकते हैं, बैठेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मंजलि, और अपने शरीर को, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपने पैरों के उंगलियों से लेकर सिर के चोटी तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब बाहर से आने वाली जितनी भी आवाजें हम सुन सकते हैं, उन आवाजों को सुनने का प्रयास करें। कम से कम 5 आवाजों को तो सुनिए ही सुनिए। कितनी दूर तक हमारी कान आवाजों को सुन पाता है, उनमें सुनने की शक्ति को बढ़ाइए। अब अपने आप को प्रश्न कीजिए, क्या मैं यह आवाज हूं? जवाब आएगा नहीं, मैं यह आवाज नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? तो मैं इस कौन हूं को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कानों का भी काम कौन है, इसे हम जानेंगे। अब अपने ध्यान को संपूर्ण वातावरण पर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए हवा किस तरह से बह रही है, ठंड बह रही है, गर्म बह रही है, तेज बह रही है, मंद बह रही है, किस तरह से हवा बह रही है। हवा में ताजगी है, बदबू है, घुटन है, किस तरह से हवा बह रही है, इसको महसूस कीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं यह वातावरण हूं? जवाब मिलेगा
नहीं, मैं यह वातावरण नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? पलटकर उस जानने वाले को जाने और अपने आप को कहे कि मैं यह वातावरण नहीं हूं। अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। शरीर को हिलने दीजिए। शरीर की अकड़न जकड़न को महसूस कीजिए। शरीर में आए हल्कापन, भारीपन को महसूस कीजिए। हमारा शरीर जो पृथ्वी से स्पर्श कर रहा हो उसे महसूस कीजिए। उसकी संवेदनाओं को महसूस कीजिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या मैं यह संवेदना हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं यह संवेदना नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? फिर यह जानने के लिए उस जानने वाले की ओर बढ़ते हैं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। किस तरह से हमारे सांसों का आदान प्रदान हो रहा है, किस तरह से हम सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, सांसें सूक्ष्म है, उतनी है तो बराबर ले रहे हैं, लेकिन छोड़ते समय झटके में छोड़ रहे हैं। कितनी सूक्ष्म हो रही है, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं। फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं यह सांसें हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं यह सांसें नहीं हूं, मैं इसे जानने वाला हूं। अब अपना ध्यान उस जानने वाले की ओर अग्रसर कीजिए और शरीर में उठने वाले, मन में उठने वाले विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। 1, 2, 3 ऐसे असंख्य विचार एक क्षण में हमारे मन में घूमने लगेंगे। जैसे ही हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो 3-4 बार हम सांसों पर ध्यान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पर करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मन विचारों में भटक जाता है। फिर प्रश्न कीजिए, क्या मैं यह विचार हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं इसे जानने वाला हूं। तो इस जानने वाले को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर, शरीर के हाथों पर, पैरों पर, पैरों की उंगलियों से लेकर कमर तक के भाग को देखने का प्रयास। हाथों को देखिए, रीढ़ को देखिए, पीठ को देखिए, चेहरे को देखिए। अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये शरीर का अंग हूं? क्या मैं हाथ हूं, पैर हूं, चेहरा हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं इसे जानने वाला हूं। तो मैं कौन हूं? फिर वहां से अपना ध्यान उठाइए और शरीर के और एक अंग, हृदय, उस धड़कन को महसूस कीजिए। यदि मन एकाग्र हो जाता है तो हम उसकी धड़कन को भी बहुत आराम से, सुविधा से सुन सकते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान उस धड़कन को सुनने पर लगाइए। फिर अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, क्या मैं यह धड़कन हूं? क्या मैं ये हृदय हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं ना तो ये हृदय हूं, ना मैं इसकी धड़कन हूं, मैं इसे जानने वाला हूं। अब मन में कोलाहल मच जाएगा, ना मैं शरीर हूं, ना मैं विचार हूं, ना मैं संवेदना हूं, ना मैं शरीर का अंग हूं। तो फिर मैं हूं कौन? तो ये मैं को जानना ही, इस मैं को जानने के लिए ही
मैं इस स्व को जानने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, स्व से जुड़ने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये कौन सी शक्ति है जो हमें जोड़े रखती है? ऐसा क्या है जो मृत शरीर में और हम में नहीं है? मृत शरीर में भी सभी अंग अवयव प्राप्त होते हैं, पर जैसे शरीर मर जाता है तो शरीर से आत्मा विलीन हो जाती है, शरीर की सारी प्रक्रिया दूर हो जाती है। तो हमको उसको जानने की कोशिश करना है। जब हम उस स्वबोध को जानते हैं, जब हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि शरीर से जो हमारा लगाव है धीरे धीरे हटने लगेगा। आप शरीर का प्रयोग करेंगे, शरीर आपका प्रयोग नहीं करेगा। आप इंद्रियों के आप अपने आप को इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लो। और जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारी जो मन की जो प्लेट है, मन की जो स्लेट है, वो साफ होने लगी। हम तनाव मुक्त हो गए हैं। एक स्वबोध का आनंद हमारे अंदर जागृत हो रहा है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है। हमारी अच्छी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे चक्रों का जागरण उससे होता है। सब में एक साथ मिलकर रहने की जो भावना है, जो हमारे संस्था का ध्येय है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसको हम परिणित करने में पूर्ण हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नींद का प्रॉब्लम है, हमारा मन बहुत अस्वस्थ रहता है, तब बहुत बार मैं सिर्फ उनको ध्यान करने के लिए कहती हूँ। तो ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसके कारण हमारे जो विचार है वो शून्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। लेकिन जब हम उससे जब आगे बढ़ते हैं, तब वो हम उस प्रक्रिया से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अंतर मन में हम खो जाते हैं, अपने आप को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ये जो ध्यान की विधि है, आज हम बीच बीच में हमारे संस्था के श्रद्धेय देशराज जी ने ध्यान सभा में बहुत बार वर्णन किया था, उसी का थोड़ा सा रुख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत की हूँ। वो उससे भूले भी हो सकती है, तो मैं इसी तरह अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और यही कहूंगी कि यदि हम ध्यान में अग्रसर होना है, मन को एकाग्र करना है, तो ध्यान से उत्तम कोई भी योग क्रिया नहीं है। हमको योग को उसके लिए पहले अपनाना पड़ेगा, और जहाँ हम हर केंद्र में योग साधना, प्राणायाम, योग आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान का अभ्यास कराते हैं, जिससे हम अपने समाज की, हमारे राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अनुभूति। योग की पराकाष्ठा, योग का अंतिम लक्ष्य ध्यान, आत्मा का परमात्मा से मिलन। वास्तव में आज के समय में योग केवल आसन और प्राणायाम तक ही रह गया है। आपने बहुत सुंदर उद्गार, बहुत सुंदर व्याख्यान ध्यान के लिए कराया, भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे के लिए, आगे वर्तमान समय में योग साधना अभी हमारे रायपुर में कैसे चल रहा है? केंद्रों में, कुछ जगह केंद्रों में साधना हो रही, कुछ कंटेनमेंट जोन की स्थिति है, कुछ जगह घर में ही रह के साधना कर रहे हैं। इसके लिए और मार्गदर्शन हेतु मैं हमारे स्तंभ
आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। राजेश अग्रवाल सर, आइए, वेलकम सर। राजेश अग्रवाल साहब, आइए सर, वेलकम। म्यूट करिए सर, राजेश अग्रवाल साहब। हाँ, आ रही आवाज? आवाज आपकी आ रही, मेरी? हाँ, आपकी आ रही ना? आ रही है। आई आवाज? हाँ, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस वैश्विक महामारी के समय में ये जो हम आज प्रोसेस चल रही है उसी का पार्ट है। उससे निजात पाने की ही ये कला है। हम सब अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा अपने इस योग को दें कर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग कर पाते हैं। थॉट प्रोसेस की प्रक्रिया है, सोचने की क्षमता को बढ़ा पाते हैं। आजकल हमारे साधकों से सुनने को मिलता है कई परिजनों को सोने की दिक्कत आती है। अभी अभी हमारे सुदेशना मैंने भाभी जी ने भी बतलाया, और ध्यान की प्रोसेस से उसे बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। आजकल योग के द्वारा हम सभी बहुत अच्छी नींद, स्लीप की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी कर पाते हैं। रोज योग करने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है। आजकल सेलिब्रिटीज अपनी स्किन पर ग्लो लाने, एक्ने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए योग का ही सहारा लेते हैं। सर में बालों की कमी से लेकर शरीर के दर्द, ज्वाइंट पेन, हर प्रकार के समस्या का समाधान है हमारा योग। और अभी इस दौर में यह सब चीजें ही आवश्यक हैं। तो मैं सभी साधकों से मेरा यही निवेदन है कि हम सब अपने समीपस्थ केंद्रों पे सब परिवार योग करने के लिए आएं, और अगर नहीं आ पाते हैं तो घर पर ही हमारे परम आदरणीय सोनी जी और देवेंद्र नगर की पूजा जैन जी, वन्ना आहूजा जी, इन सब की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इनके साथ हम योग करें। केंद्रों पर जिस समय हमें योग कराया जाता है, चाहे वो सोनी जी हो, चाहे रिया फतनानी जी हो, चाहे अक्षय सूद जी हो, डागर जी हो, जो भी योग कराते हैं उस समय उनकी वाणी या वो करा रहे हैं ये हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस समय वो बोला करते हैं वो उनकी वाक्य नहीं हुआ करते हैं। उस समय उनका गुरु तत्व, ईश्वर तत्व बोला करता है। जब हम केंद्रों में करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो जो हमें आदेश मिलता है, जो हमें उनकी वाणी सुनने को मिलती है, उससे उस औरे पर ऐसा प्रभाव होता है कि हमारी इच्छा अनिच्छा भी इच्छा में बदल जाती है। स्वयं हम करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। आप देखेंगे कि हम अकेले में योग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, लेकिन
जहां पर कुछ अधिक लोग होते हैं, परिवार के ही आप अगर 4 से 5 सदस्य एक साथ मिलकर करें तो हमारे करने की क्षमता में अद्भुत बदलाव आ जाता है। बहुत ज्यादा समय तक हम रुक पाते हैं। आप अकेले करिए और 4 लोग के साथ करें तो हमारे रुकने की क्षमता, होल्ड करने की क्षमता, जिस आसन पर हम केवल 15 सेकेंड रुक पाते हैं, आप देखेंगे अगर साथ में बहुआयामी औरे पे अगर करते हैं, हम केवल परिवार के ही 4 सदस्यों के साथ भी करेंगे तो आप अपना के देखें, आजमा के देखें, आज ही या कल ही आप आजमाएं तो आपकी वो समय सीमा स्वयं में बढ़ जाती है। 15 सेकंड से अपने आप 40 से 45 सेकंड तक रुक पाएंगे फर्स्ट डे ही। बहुत बड़ा अंतर है केंद्रों में जाकर करना या ऑनलाइन परिवार के साथ करना। अकेले करना बहुत अपने आप को साधने के बाद, कई दिनों के निरध्यास के बाद वो क्षमता हम में अवश्य आ जाती है कि अकेले भी हम उतना समय दे पाते हैं और उतने अच्छी लगन से बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अगर उस अपने आप को मांझने के लिए, अपने आप को निरध्यास में साधने के लिए पहले आवश्यक है कि हम ग्रुप साधना करें। सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अग्रवाल साहब, बहुत सुंदर योग के लिए सभी को प्रेरणादायी वाक्य कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन, निश्चय ही अभी का समय बहुत कठिन समय, पर यदि हम आसपास केंद्र अगर चल रहे हैं और पारिवारिक सहमति है तो निश्चय ही बिल्कुल पूरे नियमों का पालन करते हुए केंद्रों में आकर भी साधना करें। और अगर ना बने तो निश्चय ही घर में अवश्य 1 घंटे की साधना हो। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी हम नित्य साधना करने की आदत होनी चाहिए, अनवरत इसको बनाए रखना है। चलिए आगे इसी कड़ी में श्रीमती गीतांजलि बाग मैम को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती गीतांजलि बाग। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। चूंकि जी सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। ये संगोष्ठी हम प्रथम बार रख रहे हैं और कुछ कुछ कमियां भी रह जाएंगी तो उसको हम आगे अवश्य दूर करेंगे। ये एक बहाना है, हम सब एक दूसरे को अपन सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और यकीन मानिए मैं भी स्टेज में बोलना अलग है, योग क्लास में बोलना अलग है, सबका अलग अलग जो बोलना चाहिए, प्रेशर बोलना चाहिए। अभी स्क्रीन में मैं भी स्वयं जो वाक्य मैं बोलना चाह रहा हूं उनका उद्गार मैं अपने स्वयं अपने ढंग से भी मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। चलिए आगे गीतांजलि मैम को आमंत्रित करता हूं। वेलकम मैम। जी सर, नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ जी, सुनाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल, यही है। हाँ। आप वीडियो ऑन नहीं किए? वीडियो ऑन करें? नहीं की। वीडियो ऑन कर ले, आपको देख के नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। अब ठीक। नमस्ते मैडम। जी सर। हाँ जी नमस्ते। अभी तो प्राणायाम के बारे में नीति मुद्रा मैम ने बहुत अच्छी तरह से बोले। मैं प्राणायाम का जो बंद है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बंद या जो हम कुंभक बोलते हैं, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैम ने बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम को समझाया। जब हम विधि पूर्वक बंध, कुंभक सहित, आसन सहित जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा समस्त नाड़ियों का मल शोधन होकर प्राणवायु जब हमारे सुषुम्ना में प्रवेश करता है, सुषुम्ना का द्वार को भेद करके सुषुम्ना में प्रवेश करता है और सुषुम्ना में जब संचार होने लगता है तब मन शांत होने लगता है। और मन शांत होने के बाद इंसान भी, साधक भी शांत होता है, तब जाकर साधक को ध्यान लगाने की स्थिति बन जाती है। हम सबको पता है
कि आसन के बाद हम शरीर को स्थिर करते हैं, उसके बाद हम अपने श्वास प्रश्वास को अपनी इच्छा अनुरूप चलाना ही प्राणायाम कहलाता है। और मैम ने तो प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैं प्राणायाम के तीनों बंद के बारे में बताऊंगी, जो हम श्वास भरते हैं उसको हम श्वास जो बाहर निकालते हैं उसको रेचक बोलते हैं। श्वास को भरना पूरक कहलाता है और श्वास को बांध के रखना कुंभक या बंद कहलाता है। योग में बंद का मतलब होता है बांधना, अपने शरीर का किसी अंग को बांधना। जब हम बांधते हैं वहीं से हमारा शक्ति का संचार होने लगता है, शक्ति की वृद्धि होने लगती है। बंध लगाना हर एक इंसान के लिए आवश्यक है, खासकर उस इंसान के लिए आवश्यक है जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। सिद्धि का मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमको हमारे कोई भी स्टूडेंट पूछे कि सिद्धि मतलब क्या है, तो हम ये सिद्धि 1 साल 1 महीने या 6 महीने में या 1.5 साल में ये प्राप्त होती है, ऐसा मतलब नहीं है। हमको इसके लिए निरंतर साधना करनी चाहिए, निरंतर इसके प्रयास में लगे रहना चाहिए। हम एक ही दिन में तो कोई साधना करके कोई गौतम बुद्ध या अच्छे इंसान या महर्षि नहीं बन सकते। हम एक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम साधना ही करते रहें। तो हमारा जो थोड़े से समय निकाल कर हम लोग साधना करते हैं, उसी से हमको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम एक मुनि ऋषि बन जाएं। सिद्धि का मतलब ये जो अनुभव होती है, जो प्राणायाम में है, जो ध्यान में है, जो समाधि में है, वो जो अनुभव है वही सिद्धि है। सिद्धि से हम शांत भी रहते हैं, सिद्धि से जो हमारा सिद्धि प्राप्त होती है, मन शांत रहता है। या जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो पाना चाहता है, उसका लक्ष्य होता है पढ़ाई में सिद्धि प्राप्त करना। हम जो इंसान है, हम आध्यात्म के और अग्रसर होना, ये भी एक सिद्धि कहलाती है। तो सिद्धि का मतलब ये नहीं, अगर हमसे हमारा स्टूडेंट पूछे कि हम तो साधना करते रहे लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ, तो ये इतना आसान चीज नहीं है, इसमें लगे रहना चाहिए। लगने के बाद हमको अनुभव होगी। बंद जो मैं बंद के बारे में कहना चाहती हूँ, बंद 3 तरह के होते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। जब इन तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है तो ये महाबंद बन जाता है। जब हम बंद लगाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन ठीक रहता है। जो लोग कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी को उठाना चाहते हैं, तो इनको बंद लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। मूल बंद लगाने के लिए सबसे पहले हमारा आता है मूल बंद। मूल बंद हम सबको पता है, किसी भी आसन में हम बैठकर अपने निष्कासन अंगों को अपनी ओर खींचना, संकोचन करना ही मूल बंद कहलाता है। जब हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद से पहले हमको कुंभक की अभ्यास करना चाहिए। जो मैम ने बोला कि आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, ये दोनों कुंभक की अभ्यास हमको बहुत जरूरी होती है। श्वास को बाहर रोक के रखना बाह्य कुंभक कहलाता है और श्वास को अंदर भर के रखना आंतरिक कुंभक कहलाती है। और जब हम मूल बंद लगाते हैं तो ये कुंभक का अभ्यास हमको बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ जी, आवाज आते हैं तो मूलाधार चक्र जाग आवाज की इशू थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी,
हाँ हेलो आ रही है अब। सर, बंद हो गया था क्या? हाँ बीच में 1 मिनट। सर मैं बता रही थी तो बंद हो गया था। हाँ बीच में 1 मिनट बंद हुआ था, 1 मिनट पहले से लेकर। जी सर। जी सर, मैं मूलाधार चक्र के बारे में मूल बंध के बारे में बता रही थी। जब हमारा मूल बंध में ही मूलाधार चक्र रहता है, जब साधक को ये पता रहता है कि हमारे दोनों निष्कर्षण अंगों के मध्य में ही मूलाधार चक्र की निवास होती है और मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी रहता है। और जब हम मूलाधार चक्र को जागरूक करते हैं या मूल बंध लगाते हैं, मूल बंध लगाने से ही हमारा मूलाधार चक्र जागरूक होता है। और जब हम मूल बंध लगाते हैं, हमको हमारा ध्यान मूलाधार चक्र में ही ले जाना पड़ता है, तब जाकर हमारा मूलाधार चक्र जागरूक होता है। और जब मूलाधार चक्र जागरूक होता है, कुंडलिनी हमारा उठता है, कुंडलिनी जागरूक होता है, तब कुंडलिनी का शक्ति संचार होने लगता है। जब मूल बंध लगाते हैं, हमें हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में ही रखना चाहिए। और जब मूलाधार चक्र संतुलित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तब हमारी आर्थराइटिस जैसे बीमारी, कमर से नीचे की ओर की बीमारी हमको नहीं लगती है। हम कमर से नीचे की भाग हमारा पूरी तरह से स्वस्थ रहती है। यही खासियत है हमारे मूलाधार चक्र की। उसके बाद आता है उड़ियान बंध। उड़ियान बंध ये है कि हमारे पूरे आंतों को संकोचन करके संपूर्ण आंतों को पीठ की ओर खींच लेना ही उड़ियान बंध कहलाता है। ये भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, श्वास भर के और श्वास बाहर निकाल के। लेकिन हम जब श्वास बाहर निकाल के इसको करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से रहता है। पूरे पेट को अंदर की ओर खींच जब लेते हैं हम, पेट के समस्त दोष, समस्त रोग समाप्त हो जाती है। गैस, एसिडिटी, अपच, मंदाग्नि, ये सब बीमारी हमारा दूर हो जाती है। जलंधर बंध। जलंधर बंध जब हम थोड़ी को कंठ से लगाते हैं, तब हमारी जलंधर बंध की स्थिति बन जाती है। जलंधर बंध जब हम लगाते हैं, ज्ञान तंतु जो हमारा मस्तिष्क में होता है वो तीव्र हो जाती है। जब हम जलंधर बंध लगाते हैं तो 16 स्थानों की नाड़ियां के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, मूल बंध लगाते हैं, उड़ियान बंध लगाते हैं। और जब हम जलंधर बंध लगाते हैं, थोड़ी को कंठ से लगाते हैं, तब जलंधर बंध की स्थिति बन जाती है। और जब हम ये तीनों बंध लगाते हैं, तब ये महाबंध कहलाती है। और जब हम ये महाबंध लगाते हैं, ये महामुद्रा कहलाता है। जब तक हम बंध नहीं लगाते हैं, आध्यात्म में प्रवेश करना हमारे लिए असंभव है। तो हम लोगों को आध्यात्म में जाने के लिए जिस तरह प्राणायाम, ध्यान बहुत जरूरी है, उसी प्रकार बंध भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम जिस प्रकार प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार बंध की भी अभ्यास करें, तो हम आध्यात्म में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मैं बंध के बारे में इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही योग को केवल मोटापा दूर करने या सर्वाइकल को दूर करने तक ही सीमित ना रखा जाए। ऐसे इस प्रकार की संगोष्ठी और इस प्रकार की वार्ता सुनने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, जागरूकता आती है, जिज्ञासा बढ़ती है और हमारी रुचि, रुझान निश्चित रूप से योग की ओर बढ़ता है। आगे इसी कड़ी में और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, बोलिए कि कोई भी साधक जो हम योग के मार्ग पर चल पड़े हैं, हम जरूर ही एक आध्यात्म के लाइन में चल पड़े, क्योंकि आध्यात्म के लाइन में जाने से पहले हमको योग, जो हमारा पहला सीढ़ी है, ये चढ़ना पड़ता है। आध्यात्म में जो लोग जाते हैं वो योग जरूर करते हैं। तो हम जो साधक साधिका हैं, हम एक पहला सीढ़ी में चढ़ चुके हैं और इसी लाइन में जाने के बाद हमारा आध्यात्म का लाइन क्लियर हो जाती है। जैसे हम पहले शरीर शांत होता है, फिर मन शांत होता है, तब जाकर हम ध्यान कर पाते हैं और ध्यान लगाने के बाद हम पूरी तरह से आध्यात्म में जुड़ जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। निश्चित रूप से। चलिए, इसी कड़ी में आदरणीय के आर साहू सर,
भैरव सोसाइटी दावड़ा कॉलोनी के शिक्षक केंद्र प्रमुख आदरणीय के.आर. साहू सर। साहू साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। यार साहू साहब सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करें साहब, अनम्यूट करें। कर दिया मैं। हाँ बताएं सर। आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल एकदम क्लियर। अच्छा, मैं सर सारी साल जो है लेट हो गया, मेरा डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा था, मोबाइल जो मैं जुड़ नहीं पाया, मैं बहुत लोगों को सुन कोई बात नहीं पाया जो है इसके लिए जो है क्षमा चाहता हूँ जो है। अब किस बारे में बोलना है सर मेरे को जो है? ये चयन आपको करना है अष्टांगिक मार्ग में, आप जैसा जो। ऐसा क्या? नहीं, बहुत सारे चीज हो चुका था तो मैं लेट से आया, इसलिए ये धारणा के बारे में हो चुका है क्या? नहीं, जिसमें आपकी रुचि है, जैसा आप चयन करें। धारणा के बारे में भी बोले। हाँ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर जो है, जो अपन जो है जितने योग, आसन, प्राणायाम जितना जो भी करते हैं उससे जो है लाभ तो बहुत है, और उससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे कि नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, मूर्धा ज्योति है, भूमध्य है, और नासिकाएं है, या जीवाग्र है, या साधिक प्रदेशों में से किसी एक स्थान पर यदि मन को एकाग्र किया जाए तो उसे हम धारणा कहते हैं। धारणा में क्या है कि प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियों एवं मन अंतर्मुख होने लगे तब उनको किसी स्थान विशेष पर वित्र मात्र से स्थिर करने पर उसका नाम ही है धारणा। इस प्रकार मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य एवं आत्मा एवं परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की नींव है। ज्यों ज्यों धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होता जाएगा, ध्यान भी साथ होने लगेगा। इसलिए जो है अपने अष्टांग योगों में से जो है धारणा भी एक महत्वपूर्ण जो है अंग है अपने अष्टांग योग में जो है। इसलिए धारणा पर भी जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। धारणा से ही हमें ध्यान और प्रत्याहार अन्य सभी जो है अंगों का जो है लाभ मिलता है। बस सर इतना ही कहूँ, आगे बोलने में धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूरे समर्पित हम सब परिवार के लोग हैं। उद्देश्य हमारा बस आपस में इस प्रकार जुड़े रहना और योग को जागृत रखना, लोगों को प्रेरित करना, यही एक उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, इस संगोष्ठी का। आगे और विकसित रूप में हम इसको जारी रखेंगे। चलिए, इसी कड़ी में शिव साई हनुमान मंदिर, जगन्नाथ मंदिर की शिक्षिका रिया फतनानी जी को आमंत्रित करता हूं। अनम्यूट करें रिया फतनानी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरे को सुनाएंगे तो मैं कहाँ बैठूंगा? हाँ सर, कर लिया। अनम्यूट। हाँ, फिर से अनम्यूट कर लें, फिर से अनम्यूट कर दें। हाँ, फिर से अनम्यूट करें। अब आ रही आवाज? आ रही, वेलकम। हाँ जी, आ रही। अच्छा सर, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 1.5 मिनट बचा है वैसे। अच्छा, हाँ, एक बार और ज्वाइन करेंगे हम। तब तक एक प्राणायाम ले लीजिए। चलिए, 1 मिनट का प्राणायाम, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर कहिएगा। चलिए, 1 मिनट का प्राणायाम। कौन सा बताइए सर? भ्रामरी का अभ्यास। चलिए सर, शुरू कर। भ्रामरी का अभ्यास। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। प्रथम 2 उंगलियां अपनी पलकों पर रखें। रिंग फिंगर अपने होठों के ऊपर, कनिष्ठा उंगली होठों के नीचे,
अंगूठों को फिलहाल कानों के पास रखें। भ्रामरी प्राणायाम, सर्वप्रथम श्वासों को गहरा लंबा भरें और फिर भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वासों को बाहर करते जाएं। अंगूठों से कानों को बंद कर लें। ऐसी 3 आवृत्तियां लें। शांत होता है। इसको सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, जब किसी मकान की अच्छी बुनियाद डाली जाती है, एक अच्छी नींव पड़ती है, तब भवन निर्माण का कार्य अच्छे से हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम भी यम के गुणों का पालन करें तो हम एक अच्छी साधना कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के भी 5 अंग हैं, जिसमें सर्वप्रथम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। सर, सुनने में वैसे बहुत सरल शब्द है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण देना चाहेंगे इसके लिए। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है या सरल शब्द है हिंसा नहीं करना। पर हिंसा कोई क्रिया नहीं है, कोई तत्व नहीं है। अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा विचार भी लाते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। मीन्स अगर अहिंसा को बांटा जाए तो अहिंसा भी 3 प्रकार की होती है। एक मानसिक अहिंसा, मीन्स हम मन से भी किसी का बुरा ना सोचें, किसी के बारे में कुछ भी गलत ना सोचें। दूसरी होती है वाचिक अहिंसा, किसी को कभी अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें। और उसके बाद आती है कार्मिक अहिंसा। कार्मिक अहिंसा मीन्स किसी से मारपीट न करना या किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट न पहुंचाना। मीन्स वचन से, मन से और कर्म से किसी को किसी भी प्रकार का जब हम दुख ना पहुंचाए, वही वास्तविक रूप है अहिंसा का। और अहिंसा से ही हमारा मन, हमारा हृदय निर्मल बनता है, कोमल और विशाल बनता है। और अहिंसा से ही एक अपने जीवन में हम एक निडरता को महसूस करते हैं, अगर हम अहिंसा का धर्म पालन करते हैं। अहिंसा के बल पर ही महात्मा गांधी जी ने भी हमारे देश को आजाद कराया था। यम का दूसरा अंग है सत्य। सत्य, जब कोई वस्तु या जब कोई भी घटना हम जैसे देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं और उसे वैसा ही कहते हैं तो वो सत्य कहलाता है। परंतु किसी भी घटना का सत्यता पूर्वक अगर यथार्थ शब्दों में कहेंगे और वह अगर किसी का अहित करती है तो फिर वह सत्य नहीं है। मीन्स हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि सत्य बोलो, परंतु सत्य सबके लिए प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। जिसमें प्राणियों का हित हो वही सत्य है। और जब हम मन से, वचन से और कर्म से सत्य का पालन करते हैं तभी परम सत्य का द्वार खुलता है। सांच बराबर कोई ताप नहीं कहते हैं और सत्य को ईश्वर का बल कहा गया है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यम का तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी न करना। चोरी मीन्स कोई भी भौतिक वस्तुओं की या धन की चोरी नहीं होती है। अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों में कटौती करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी और के द्वारा किए गए कार्य का स्वयं श्रेय ले जाना या झूठी प्रशंसा करवाना, किसी का हक छीन लेना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। तो हम किसी भी प्रकार की चोरी ना करें और ना ही किसी को करने दें। जैसे हम अपने परिवार में अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं, उसी प्रकार से, क्योंकि अभी हम सब शिक्षक हैं तो केंद्र में रह करके अब दूसरे साधकों को भी एज अ कार्यकर्ता या शिक्षक बनाने का कर्तव्य पालन करें। लाइट जल रही है ना?
आ रही है सर आवाज? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना? तो और अस्ते से ही हमारा मन बिल्कुल इच्छा रहित जिसे कहते हैं हो जाता है, और मन या कहे मान सम्मान संपत्ति किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं होती, और साधक को आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है। यम का फिर चौथा अंक है ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मीन्स मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आंखों से हम कुछ भी अश्लीलता को ना देखें, बुरा ना देखें, कानों से किसी की कोई भी प्रकार की बुरी या गंदी बातें ना सुनना, नासिका से दुर्गंध युक्त पदार्थ को ना सुनना, जीवा से अयुक्त भोजन मीन्स जिस भोजन का उचित समय ना हो, उचित मात्रा में ना हो, या तामसिक भोजन, ऐसा भोजन ना लें। त्वचा से ऐसा कुछ भी ना स्पर्श करें जो आपके मन को खराब कर सके। मीन्स अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और ईश्वर का चिंतन करते ही भली भांति अपने जीवन का व्यापन करना ही ब्रह्मचर्य का गुण है, जिसे हम सबको धारण करना चाहिए। इन सब गुणों को धारण करने के बाद ही हम एक अच्छी साधना कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आखिरी में यम का सबसे आखिरी है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स आवश्यकता से अधिक धन न संग्रह करना ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह का आचरण जो नहीं करता है वो इस संसार के मोह माया जाल में फंसता है, अहंकारी बन जाता है। अपितु जब हम अपरिग्रह को पालन करते हैं तो अनेक मानसिक रोगों से या अनेक दुष्प्रवृत्ति जैसे कि भय है, मोह, माया, अहंकार जैसी बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं। और बस आखिरी में ये कहना चाहूंगी अंत में कि अगर योग में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें यम के नियमों का पालन करना चाहिए। मीन्स मन, वचन, कर्म से, शुद्धता से और पवित्रता से अगर यम के गुणों का धारण कर लिया जाए तो एक अच्छी साधना कर पाने में हम तभी सक्षम हो पाते हैं। सर धन्यवाद। निश्चय ही बाह्य आचरण के माध्यम से आंतरिक सुंदरता को प्राप्त करना, यम जो है बाह्य आचरण के माध्यम से आंतरिक सुंदरता को प्राप्त करना ही यम है, जिसमें ये बहुत सुंदर व्याख्यान रुया जी का। आगे हमारी समर्पित टैगोर नगर की साधिका, शिक्षिका, कार्यकर्ता पूनम गेही जी, श्रीमती पूनम गेही जी को आमंत्रित करता हूं। पूनम गेही जी हैं? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? पूनम गेही जी टीम में है? अभी मीटिंग ज्वाइन है कि नहीं? चलिए इसके बाद उनको सुनेंगे हम। पूनम गेही जी, नहीं है टीम में। चलिए नीलम नवलानी जी। नहीं है सर, नहीं। नीलम जी सर आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। यस पूनम गेही जी, यस अब आ रही है। आप हाँ सर जुड़ नहीं। हाँ कोई नहीं, वीडियो ऑन करें आप, वीडियो ऑफ है आपका। अच्छा जी सर। आपको सब देखना चाह रहे हैं भाई। सर हम भी सबको देखना चाह रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं बहुत देर से। आपका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा सब देखना चाह रहे हैं। वीडियो ऑन करें। हाँ जी सर, जी सर। हो पाया? आ रहा है सर अभी? हाँ बिल्कुल आ गया। चालू हो गया वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल चालू हो गया। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आइए बिल्कुल, वेलकम वेलकम। बहुत सर सबको नमस्कार। चलो हम धारणा के बारे में बोलेंगे। धारणा क्या है? धारणा अष्टांग
योग में छठे स्थान पर आता है। धारणा अर्थात धारण करना, किसी एक विशेष, एक विचार, एक लक्ष्य, एक वस्तु, एक उद्देश्य पर चित्त को केंद्रित करना, एकाग्र करना धारणा है। अर्थात मन को एक स्थान पर बांधे रखना धारणा है। धारणा एकाग्रता का अभ्यास रहता है। धारणा एक विश्वास है। चित्त का निश्चल हो जाना ही धारणा है। धारणा के प्रभाव से व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव भी बदल जाता है। धारणा का भावार्थ, विश्वास को धारण करते हुए हर मनोवांछित स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से हम मानसिक शक्ति विकास के लिए एकाग्र मन को विकास करना होगा। जीवन में हम जो भी करते हैं उसके लिए धारणा का अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि यह मन की सभी दिशाओं का निर्देश भटकने से रोकती है। धारणा, ध्यान, समाधि एक ही है। जिस प्रकार किसी एक बड़े वाक्य को समझने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार संयम की साधना भी महर्षि पतंजलि ने धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में अलग अलग समझाया है। जब यह अवस्था लगातार बनी रहती है तब ध्यान की उच्चतम स्थिति को समाधि कहा जाता है। जब चित्त को किसी एक विषय पर, एक लक्ष्य पर, एक विचार पर एकाग्र किया जाता है तो उसे धारणा कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि का संयुक्त रूप संयम है। धारणा एकाग्रता का अभ्यास है, ध्यान अवस्था है तथा समाधि अनुभूति है। अब इस विषय पर हम बात करेंगे, धारणा को कैसे करें। हृदय पर अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लेके आएंगे अथवा अपने नासाग्रह पर धारणा कर सकते हैं। नेत्रों को बंद करके धारणा करें। भक्तों को हृदय पर धारणा करनी चाहिए जहां अनाहत चक्र है। धारणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? एकाग्रता के विकास के लिए, जागरूकता के विकास के लिए, संकल्प शक्ति के विकास के लिए, ध्यान के लिए आधार बनाने के लिए, साधक को व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास के लिए धारणा का अभ्यास बहुत जरूरी है। अभी हम बात करें, धारणा से वात कफ की शुद्धि होती है तथा शरीर निरोगी बनता है। धारणा की पूर्णता ही ध्यान पर पहुंचाती है। धारणा की पूर्णता ही ध्यान तक पहुंचाती है। धारणा ही एंट्री टू मेडिटेशन है। धारणा से मन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि हम दूसरे मन को प्रभावित कर सकते हैं। धारणा से आत्म संयम तथा अनुशासन आता है। धारणा कब करें? धारणा सुबह ब्रह्म वेला में ज्यादा संभव हो तब करें, भी धारणा कर सकते हैं। धारणा करने के लिए पद्मासन, सुखासन या अन्य आसन में बैठें, सुखपूर्वक जिस आसन में आपको अच्छा लगे। शरीर निश्चल करने पर ही मन निश्चल होगा। प्राणायाम का लाभ बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब रज और तम गुणों की परतें टूटती हैं तब मन धारणा करने की पवित्रता प्राप्त कर पाता है। तब हमारी स्थिति, अवस्था व दशा में चमत्कारिक परिवर्तित होते हैं। साधक में उच्च स्तरीय साधना, आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। योग साधना में आगे बढ़ने के लिए चेतना उत्पन्न होती है। धारणा में बाधक तत्व क्या होते हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे। धारणा के बाधक तत्व हैं आत्मविश्वास की कमी, बैठने का अभ्यास न होना, जीवन में कोई लक्ष्य ना होना, अभ्यास में अनियमितता, ये धारणा के बाधक तत्व हैं। अभी हम निष्कर्ष पर जाएंगे। यदि जीवन में कुछ करना या बनना है तो सुबह और शाम कुछ समय धारणा का अभ्यास अवश्य करें। अंत में वाणी को विराम देते हुए कवि दुष्यंत की 4 लाइनें कहना चाहूंगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यही धारणा
की पराकाष्ठा है। धारणा के अभ्यास से हर चीज संभव है। सुख, शांति, निरोगता, असीम आनंद, परम आनंद सब प्राप्त होगा। जरूरत केवल ईमानदारी से प्रयास की है। आइए नित्य प्रति धारणा की साधना करें, जीवन आनंदमय बनाएं। करो योग, रहो निरोग। रोज धारणा का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया। निश्चय ही बहिरंग साधना से अंतरंग साधना की ओर ले जाने वाला अभ्यास है धारणा। चित्त और मन को एकाग्र करने वाला, एकाग्र चित्त रहने वाला, विचारों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास धारणा। नित्य करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। चलिए आगे इसी कड़ी में नीलम नावलानी जी। नीलम नावलानी है, वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी सर। वीडियो ऑन करें, देखना चाहते हैं सब आपको। वीडियो ऑन करें आप। वीडियो ऑन करें। आया सर? हाँ, यस आया सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लग रही हैं। बताएं, सुनाएं। नमस्कार सभी को, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। हाँ जी। योग का तीसरा अंग आसन है। आसन के बारे में बताएंगे आज आसन को योग का पर्याय और आसन का मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त करना माना जाने लगा है। आसन करने का मुख्य रूप से शारीरिक लाभ भी होता है, परंतु आसन का मुख्य उद्देश्य प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिस शारीरिक मुद्रा में स्थिरता के साथ लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। शरीर की स्थिति, अवस्था व सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न आसनों की चर्चा की गई है। चलते फिरते, उछलते कूदते, नाचते गाते ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है। मन को स्थिर ईश्वर में लगाना तभी संभव है जब अपने शरीर को हम स्थिर अथवा अचल करें। अचलता से ही, स्थिरता से ही पूर्ण एकाग्रता आती है। आसनों का महत्व। आसनों का मुख्य उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है। आसन से शरीर के जोड़ लचीले बनते हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वह स्वस्थ होती हैं तथा शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया संपन्न होती है। आसनों का सीधा प्रभाव शरीर की नस नाड़ियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं पर भी पड़ता है। आसन से शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक भावात्मक संतुलन की प्राप्ति भी होती है। आसनों का गुप्त आध्यात्मिक महत्व है। इन क्रियाओं से सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र आदि सूक्ष्म ग्रंथियों का जागरण होता है और कई मानसिक शक्तियों का असाधारण रूप से विकास होने लगता है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक लाभ तो स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक मानसिक लाभ भी साथ साथ मिलते हैं। जब आसन के अभ्यास से स्थिरता का भाव आ जाएगा तो हमें किसी भी प्रकार का सुख दुख द्वंद्व आदि विचलित कर नहीं सकेंगे। इसे ही महर्षि पतंजलि ने आसन के परिणाम या फल के रूप में स्पष्ट करते हुए सूत्र 42वें में कहा है, ततो द्वंद्विभा पातः। आसन के बारे में मैं इतना ही करके अपनी वाणी को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्थिरम सुखम आसनम। सर्वप्रथम कोई व्यक्ति अगर योग क्लास ज्वाइन करता है तो उसकी रुचि आसन में खूब होती है। उसको आपने खूब अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
नीलम नौलानी जी का फोन आया था मेरे पास। सर और कुछ? हाँ जी, क्या कहना चाह रही थी? सर कुछ अनुभव भी शेयर करना। हाँ बोलिए कुछ बोलिए। अनुभव भी शेयर करना। वेलकम वेलकम, बोलिए। अभी अभी लॉकडाउन में सर योग का महत्व जो है वो ज्यादा अभी पता चला है सभी को, हाँ जी, कि योग और आसन कितना जरूरी है। अभी इस लॉकडाउन में सबको पता चल गया है। निश्चित रूप से। अभी तो जो जुड़ते गए हैं, कई नए साधक भी जुड़े हैं जो अपना अनुभव बताते हैं। उनका अनुभव सुनकर और उनको जो लाभ हुआ है वो सुनकर एक अलग आनंद, एक खुशी का आभास होता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप जो से। हमारा बाहर भी जाना हुआ था तो एक साधक हमको 3-4 बार फोन करके बता रहे थे कि उनकी थायराइड कैसे कम हो गई, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो बोली आधे से भी कम मेरी दवाई डॉक्टर ने कर दी। तो वो इतना खुश थी कि वो अपनी खुशी को ऐसे बयां कर रही थी और सबके सामने उन्होंने बताया कि मेरी थायराइड ऐसे, डॉक्टर कह रहा था कि आप क्या करते हो, कौन सा प्राणायाम करते हो, कौन सा आसन करते हो जिससे आपकी दवाई ऐसे कम हो गई है। तो वो तो खुश थी ही, पर मुझे भी बहुत खुशी हुई। और हमारी संस्था का जो नारा है जियो और जीवन दो, ये इससे पूरा होता है और ये इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया। और लगता है कि मतलब जितना हो सके सभी को इस संस्था से जुड़कर पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी 1-2 दिन पहले मेरा भी एक अनुभव आया है। एक देवेंद्र नगर की साधिका फोन करके कहती हैं कि सर वास्तव में योग को साष्टांग दंडवत प्रणाम सर, योग को साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव आया सर, और मेरा जब टेस्ट हुआ तो मेरा कोरोना नेगेटिव आया सर। इतने सेवा भी की हूँ फिर भी मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। ऐसा करके ये अनुभव बता रही थी। सोचिए कितनी शक्ति है योग में। पॉजिटिव पेशेंट के पास भी रहने के बाद भी अपनी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि हम उससे परे होते हैं। चलिए, हमारे भारतीय योग संस्थान रायपुर के स्तंभ आदरणीय डागा जी को आमंत्रित करता हूं प्रेरित करने के लिए योग हेतु। इस समय कैसा साधकों के लिए निर्देश होगा, मार्गदर्शन होगा। आदरणीय डागा जी। राजेश डागा जी आइए। वेलकम सर, वेलकम। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अभी मैंने अपने सारे साधक शिक्षक गण का व्याख्यान सुना तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रशंसनीय तरीके से इन्होंने अपना व्याख्यान दिया। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये प्रथम प्रयास बहुत अच्छा रहा। मुझे जो विषय दिया गया था वो था कि वर्तमान समय में सुचारू रूप से समस्त साधकों को नित्य योग हेतु जोड़े रखना एवं वर्तमान में केंद्रों या घर पर रहकर साधना हेतु प्रेरणा। ये काम हम लोग रोज ही करते हैं, फिर भी शब्दों में अगर इसे मैं प्रकट करूं तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि हम योग क्यों करें, इससे हमें क्या फायदा है। आरंभ में योगाभ्यास ही हमारे शरीर के रक्त प्रवाह, मांसपेशियां, शरीर की पूरी अवस्था की अकड़न जकड़न को साधने लगता है। जब वो योगाभ्यास के लिए आता है तो उसका जो प्रभाव है उसके शरीर में, वो 2-3 दिनों में उसको पड़ने लग जाता है, उसे महसूस होने लगता है। तो शरीर के दर्द का माध्यम महसूस होता है। उसे अगर कहीं दर्द हो रहा है योगाभ्यास करने के बाद तो उसे ये पता लगता है कि हाँ मेरे शरीर में
कुछ बदलाव आ रहे हैं और धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आने के कारण हमें योगाभ्यास की आदत पड़ने लगती है। हमारा शरीर सधने लगता है और शरीर में पहले से आए हुए दोष दूर होने लगते हैं। ये प्रथम अभ्यास की प्रतिक्रिया है। नए साधक इसे अपनी सीमा मानकर योग करना यहीं बंद कर देते हैं। जो साधक इससे आगे के लाभ की परिकल्पना करते हैं वह योग के साथी बन जाते हैं। इसी क्रम में योग के अनेक फायदे दिखने लगते हैं, जैसे अनुशासित जीवन, नित्य योग अभ्यास, एक निश्चित समय पर करने की वृत्ति, आसनों और प्राणायाम ध्यान को समझकर अपने सांसारिक जीवन में इसका लाभ बताकर अपने परिवार में, पड़ोस में, ग्रुप में, समाज में इसकी चर्चा करते हैं। योग ही हमारे शरीर को वर्तमान से लेकर पूरी जिंदगी भर स्वस्थ रखेगा और रोगों से दूर करने की शक्ति, जिसे हम आज इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करना कहते हैं, बढ़ाता है। तो आप सभी साधक और केंद्र साधकों को हमारा अनुरोध है कि आज के इस विकट परिस्थिति, इस कोरोना काल में हमें जीना है तो योग के साथ अंगीकार हो जाएं। योग को किसी भी माध्यम से, चाहे आप घर पर ऑनलाइन क्लास, केंद्रों में जाकर या किसी अन्य माध्यम से योग जरूर करें। आप चाहें तो मुकेश जी के ऑनलाइन क्लास की 2 लिंक उन्होंने जो भेजी है उसे अपने नाते रिश्तेदार ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि नए साधक जो ढूंढ रहे हैं कि हमें योग कैसे करना है, इसका लाभ उठा सकें। अंत में आज की इस सफल चर्चा की प्रशंसा करता हूं कि ऐसी संगोष्ठी हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। आदरणीय डागा जी, बहुत सुंदर, प्रेरित करने वाला, और निश्चय ही मैं बार बार इस बात का अनाउंस करता हूं, इस टीम में भी अभी जितने लोग भी ज्वाइन हैं, अपने अंदर झांकें, अपने आप से पूछें कि वास्तव में क्या हम नित्य 1 घंटा अपनी आंतरिक सुंदरता को देते हैं। बाह्य सुंदरता के लिए तो खूब समय देते हैं, परंतु योग जो है हमें अंदर से सुंदर बनाता है। योग के अष्टांगिक मार्ग में हमारी एक अवंती विहार हनुमान मंदिर की शिक्षिका, साधिका, कार्यकर्ता, समर्पित, जो नित्य लॉकडाउन पीरियड में भी केंद्र में जाकर साधना करती रही हैं, श्रीमती जया जयसिंघानी जी, वेलकम। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर, वेलकम। सर मेरा विषय भी आसन ही है, जो नीलम मैम ने बता दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आसन कहते ही उसको है जिसमें स्थिर सुखपूर्वक बैठा जा सके। स्थिरम सुखम आसन। सरल और क्रम से देखा जाए तो विचार तरंगे मन के माध्यम से कार्य करती, जिसकी वृत्तियां जितनी अधिक चंचल होती है, मन उतना ही चंचल होगा। मन की चंचलता से विचार उठते हैं। इन विचारों का प्रभाव शरीर एवं इंद्रियों में पड़ता है। इनको रोकने का उपाय है सर्वप्रथम शरीर को स्थिर करना। यदि अधिक समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए स्थिर अवस्था में रखा जा सके, उसके विचारों का प्रभाव रुक जाता है। इसलिए योग सूत्रों में कहा गया है, आसन चाहे किसी भी प्रकार का हो, किंतु लंबे समय तक
स्थिर अवस्था में सुख पूर्वक बैठा जा सके, वही आसन सर्वश्रेष्ठ है। 3 आसनों को मुख्य माना गया है: सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। जो सुविधाजनक, जिसको जैसे सुविधाजनक हो उसी को प्रयोग करना उचित है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें ताकि ऊर्जा प्रवाह में बाधा ना आए। प्रयत्न पूर्वक, बल पूर्वक आसन करने की चेष्टा की गई तो थोड़े समय के लिए वो स्थिर हो जाएंगे, किंतु विचारों का प्रभावों के कारण फिर से हलचल आरंभ हो जाती। साधक अपनी ओर से स्थिर करने का प्रयास छोड़ दे, अपने शरीर को शिथिल कर ले, पूरा शरीर ढीला छोड़े। अपना विचारों को शांत करने के लिए सारा ध्यान परमात्मा, इष्ट देवता, ओंकार में लगा दें। एक स्थान पर ध्यान केंद्रित होने से विचारों का आना बंद हो जाएगा। शरीर की चंचलता समाप्त होकर स्थिर हो जाएगी। लंबे समय तक स्थिर रह सके, यही आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है, जिससे आसन सिद्धि प्राप्त होती है। इससे चित्त की चंचलता दूर होती है, जिससे आसन में विघ्न नहीं पड़ता है। जब साधक अपने आसनों के अभ्यास से निपुण होने लगता है, उसे शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है। वो प्राणायाम में जाने का पूरक हो जाता है। आसनों से कई लाभ होते हैं। शरीर की शक्ति के अनुसार तान कर उसे ढीला छोड़ने से एक एक अंग का रक्त का स्नान हो जाता है। इस संपूर्ण शरीर में रक्त का ब्राह्मण होने लगता है। सूक्ष्म क्रियाओं से छोटे मोटे हड्डियों के दर्द ठीक हो जाते हैं। हमें रोज आसन प्राणायाम करना चाहिए ताकि शरीर में जो छोटे मोटे दर्द सभी ठीक हो जाए। शरीर के सारे अंग आसनों से प्रभाव में आते हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियास, पिंडलियां, आंतें, सभी अंग प्रभाव में आते हैं। हर आसन से कोई न कोई लाभ अवश्य मिलता है, इसलिए हर रोज हमें आसन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत समर्पित साधिका, और लगातार इस पीरियड में भी अपने योग साधना को बनाए रखने, निश्चय ही इस संगोष्ठी से जो लोग भी जुड़े हैं वो भी अपने केंद्रों में ये सूचना अवश्य प्रसारित करें कि साधना निरंतर नित्य, चाहे वो केंद्र में आकर करें चाहे घर में ऑनलाइन के माध्यम से करें, उन्हें अवश्य प्रेरित करें। जी सर। चलिए, महेश कुपरेला साहब जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, हाँ, कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। हाँ बोलिए बोलिए, वेलकम। सर, मुझे बहुत तकलीफें थी। 10 साल पहले आर्थराइटिस प्रॉब्लम, हृदय रोग और सर्वाइकल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। टोटली डिफेक्टेड। मैं अपने आप को कहती थी मैं टोटल डिफेक्ट आइटम हूँ, बट जब से मैं योग से जुड़ी हूँ मेरे सारे प्रॉब्लम ठीक हो गए। आज मैं 2 साल से कोई दवाई नहीं लेती, सिर्फ योग प्राणायाम, बस उसी में मेरा मन लगा रहता है। बहुत बढ़िया। इनमें जो अच्छे फल रहते हैं वो मेरे योगा के ही फल रहते हैं। सुबह की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी होती है। मैं सारा दिन जो भी करती हूँ उसका मतलब नहीं रहता, लेकिन सुबह के जो 1.5 घंटा वो अपने लिए जीती हूँ, बाकी तो परिवार के लिए जीती हूँ। वो 1.5 घंटा मेरा अपना है और बहुत आनंद पूर्वक जीती हूँ। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे पास केवल 4 मिनट शेष हैं। आदरणीय महेश रूपरेला जी आभार प्रदर्शन के साथ शांति पाठ। आइए, वेलकम रूपरेला जी।
वीडियो ऑन करें प्रभु। मुकेश जी। हाँ, टाइम बहुत कम है। अष्टम, अच्छा अच्छा ठीक है। टाइम 4 मिनट है। महेश रूपलेला जी, हाँ अनम्यूट हो जाए। हाँ जी प्रणाम, आइए साहब। वीडियो चालू करिए। टाइम बहुत कम है। रूपलीला जी, हाँ साहब। चलिए वंदना आहूजा जी, मैम वंदना आहूजा, शांति पाठ, आभार प्रदर्शन, वंदना आहूजा जी। सर आ रही आवाज? हाँ आ रही, हाँ आ रही। बोलिए, 3 मिनट समय है हमारे पास। 2 मिनट आभार प्रदर्शन और फिर शांति पाठ। वीडियो ऑन करें अपना। हाँ जी, हाँ बोले। अनम्यूट, हाँ। ये जो आज की संगोष्ठी हाँ बहुत प्रशंसनीय रही। सबका धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं बहुत अच्छे से प्रयास की थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं बोल पाई, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। बढ़िया से तैयार की थी, लेकिन नहीं कर पाई। समझ नहीं पा रही हूँ मैं, शायद मेरी। बाकी सबका धन्यवाद है, उन्होंने यहाँ पे समय दिया अपना 1-1.5 घंटा, और भारतीय योग संस्थान के लिए जो उनका समर्पण है, मुझे बहुत खुशी होती है सबका समर्पण देख के। सबका धन्यवाद। छोटे रूप की ध्वनि, प्रार्थना और शांति पाठ। शांति पाठ कराएं, केवल टाइम कम है। केवल शांति पाठ। जी सर, जी सर। केवल शांति पाठ। जी। शांति शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति सज्जन की शांति को अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत कम समय, आखिरी 30 सेकंड, सबने अच्छा अपना योगदान दिया। अगले बार और साधकों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। महेश रूपलेला जी अगर आ जाएं तो एक बार प्रणाम कर लें।